नमस्कार, मैं पंचम दीक्षित और आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। चलिए बात करते हैं इस बार खबरें फटाफट की। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 9वीं से 12वीं के छात्रों की फीस में 40% की कटौती। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ सुबह 11:30 बजे अमित शाह से करेंगे मुलाकात। टेंडर फंडिंग मामले में एनआईए की रेड जारी, श्रीनगर दिल्ली में कई जगहों पर की छापेमारी। इसरो 7 नवंबर को लॉन्च करेगा EOS-01 सैटेलाइट, बादलों के बीच भी पृथ्वी पर रखी जा सकेगी नजर। दिल्ली में जहरीली हो रही हवा, गंभीर स्थिति में पहुंची वायु गुणवत्ता। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 401, अलीपुर में 405 और बजीरपुर में 410 दर्ज हुआ। असम में कोरोना वायरस के 448 नए मरीजों की पुष्टि, फिलहाल 11,803 एक्टिव केस। झारखंड में 345 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, 4 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, 4.1 रही तीव्रता। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 90.33% हुई। उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक मनोज रावत कोरोना वायरस से संक्रमित। दिल्ली में कोरोना वायरस के 5,673 नए मामले, 40 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,925 नए मामले, पिछले 24 घंटों में 60 लोगों की मौत। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 54.26% हुआ मतदान। दिल्ली में हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, बकाया वेतन के भुगतान की थी मांग। केरल में गोल्ड स्मगलिंग केस में ईडी की कार्रवाई, मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव शिव शंकरन गिरफ्तार। पीएम मोदी बोले, कोरोना वैक्सीन देश के हर एक नागरिक के लिए उपलब्ध होगी, कोई नहीं छूटेगा। निकिता मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी, तौसीफ को पिस्तौल देने वाला गिरफ्तार। बिग बॉस के घर में हंगामे के बाद ट्रोल हो रही जैस्मीन भसीना, यूजर्स बोले वुमेन कार्ड मत खेलो। कोहली बोले, अगले दोनों मैच जीतकर टॉप 2 में रह सकती है आरसीबी। एनजीओ के जरिए टेरर फंडिंग, श्रीनगर और दिल्ली में 9 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। सऊदी अरब ने नक्शे में जम्मू कश्मीर को दिखाया अगला हिस्सा, भारत ने जताया विरोध। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की छापेमारी जारी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व प्रमुख के ठिकानों की तलाशी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, प्रदूषण की निगरानी के लिए आयोग गठन को मंजूरी। दिल्ली में आपके 4 विधायकों पर केस दर्ज, प्रदर्शनकारियों पर एसीपी की उंगली चबाने का आरोप। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलाने पर खैर नहीं लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना। बल्लभगढ़ मामले में पुलिस ने इंसाफ के लिए धरने पर बैठे छात्रों को बलपूर्वक हटाया। अधिकारियों पर भड़के गडकरी, देरी करने वालों की तस्वीर लगनी चाहिए ऑफिस में। आईसीएमआर ने बताया, कोरोना के खिलाफ बुजुर्गों में इम्यूनिटी बढ़ाती है BCG वैक्सीन। एनआईए की श्रीनगर और दिल्ली में 9 ठिकानों पर छापेमारी, 6 गैर सरकारी संगठनों पर हो रही दबिश। कोरोना के दौर में 7 नवंबर को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारत। राज्यसभा में 203 और लोकसभा में 475 सांसद, करोड़पति, करप्शन इंडेक्स में 80वें नंबर पर भारत। अफसरों पर भड़के नितिन गडकरी, कहा जिनके काम में देरी हो उनकी तस्वीर टांग दे। 60% से ज्यादा छात्रों के पास स्मार्टफोन, 3/4 छात्रों को मिल रही है परिवार से मदद। एक बालक तस्वीर ने बदली 59 वर्षीय बुजुर्ग की किस्मत, औषधीय पौधे की बिक्री हुई दुगनी। कोरोना महामारी में तनाव से बुजुर्गों के शारीरिक व भावनात्मक स्वास्थ्य को खतरा। शिवसेना ने कहा, श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से क्यों रोका गया। हाईकोर्ट ने यूपीएससी को लगाई फटकार, कहा आईएएस को चयन मनमौजी प्रक्रिया नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 400 करोड़ का घोटाला, फडणवीस ने की जांच की मांग। एनजीटी ने कहा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता पर गौर करे एलपीजी। लंबे समय तक फेस शील्ड के उपयोग से आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है असर। हत्या मामले में फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, दोषी ने हदें कर दी थी पार। रोड रोलर, क्रेन और जेसीबी जैसे निर्माण वाहनों में बढ़ानी होगी सुरक्षा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर आयोग गठन में आया, देश को मिली मंजूरी। बल्लभगढ़ हत्याकांड में निकिता मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी, तौसीफ को मुहैया कराया था देसी कट्टा। फ्रांस और जर्मनी में कोरोना वायरस के मामले बढ़े, फिर से लॉकडाउन लगाया गया। काजल अग्रवाल की शादी की रस्में शुरू, हाथों में मेहंदी लगाए एक्ट्रेस ने शेयर की नई फोटो। तौसीफ ने 2 महीने पहले रची थी निकिता की हत्या की साजिश, पुलिस के सामने किए गए कई खुलासे। बाजवा के पैर कांप रहे थे, चेहरे पर था पसीना, भारत के खौफ से पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ा। आपके 4 विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज। भारत को सऊदी ने दिया दिवाली तोहफा, तो पाक को झटका, POK और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटाया। पत्नी को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में बंद रखा, शादी के 17 साल बाद बोला वो पसंद नहीं। पीएम मोदी का अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर भरोसा बरकरार, 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की फिर जताई उम्मीद। बसपा प्रमुख मायावती बोली, सपा को हराना जरूरी, जरूरत पड़ने पर बीजेपी को भी देंगे वोट। पंजाब में नहीं शुरू की गई रेल सेवा, किसानों के प्रदर्शन की वजह से बाधित है मार्ग। निकिता मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपियों की दोपहर 1 बजे कोर्ट में होगी पेशी। बीएसपी के साथ बागी विधायक सस्पेंड, मायावती बोली देंगे जैसे को तैसा जवाब, चाहे बीजेपी को देना पड़े वोट। गोरखपुर में रेलवे अस्पताल के शौचालय को सपा के जंग में रंगा, भड़की पार्टी ने की तुरंत एक्शन की मांग। अभिनंदन पर पाक का कबूलनामा, नड्डा का राहुल पर वार, अपने भरोसेमंद देश को सुने।
फेस्टिवल सीजन में कोरोना का रेड अलर्ट। 18 दिन में 10 लाख केस, दिल्ली में 5000 पार आंकड़ा। बिहार चुनाव में अब दूसरे दौर का घमासान। आज तेजस्वी की 13 रैलियां, योगी सीवान दरभंगा में करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र में राजभवन पहुंचे मनसे प्रमुख राज ठाकरे, राज्यपाल कोश्यारी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों पर लगेगा 5 करोड़ का जुर्माना। दिल्ली में सताने लगा है कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का डर। उत्तराखंड में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आएगी सीएनजी नीति। उत्तराखंड में बंजर भूमि पर संगत खेती से महकी किसानों की जिंदगी। कोविड-19 के दौरान सबसे बड़ा मददगार बना इंटरनेट, लोगों ने खूब लगवाए ब्रॉडबैंड। उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र और नाराज मंत्री हरक सिंह रावत के बीच आज होगी मुलाकात। उत्तराखंड के स्थानीय मार्गों पर आज से चलेगी 76 छोटी अनुबंधित बसें। विनय त्रिपाठी एनईए रेलवे के नए जीएम। मायावती ने कहा यूपी राज्यसभा इलेक्शन 2020 में एसपी के साथ लोकसभा चुनाव 2019 में गठबंधन बीएसपी की बड़ी भूल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का अखिलेश यादव पर निशाना। राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों में विवाद। टीम इंडिया में सूर्य कुमार यादव का चयन न होने पर भड़के दिलीप वेंगसरकर, कहा गांगुली करे सेलेक्टर से सवाल। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर टकराई 2 कारें, गेट काटकर निकालने पड़े घायल, एक की मौत। चिराग ने कहा सरकार बनी तो सीएम के गुड बुक वाले अधिकारियों से लिया जाएगा हिसाब। मायावती ने सस्पेंड के साथ बागी विधायक, कहा सपा को जवाब देंगे चाहे बीजेपी को देने पड़े वोट। राष्ट्रपति ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कमीशन को दी मंजूरी। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने किया बालाकोट एयर स्ट्राइक पर बड़ा खुलासा। बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार। आज करेंगे ताबड़तोड़ 4 रैली। खबरें फटाफट में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव।